नमस्ते दोस्तों, क्रिएटिव बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सबको पता है कि 15 अगस्त इज अवर इंडिपेंडेंस डे, पर क्या आप लोग जानते हो कि हम ये क्यों मना पा रहे हैं या कैसे मना पा रहे हैं? दोस्तों, स्वतंत्रता पाने के लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी गई, पर क्या आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसे पल भी हैं इतिहास में जिसने इतिहास को ही बदल के रख दिया। तो फिर चलिए आप और हम जानते हैं वो 3 मोस्ट आइकॉनिक इंसिडेंसेस जिसके कारण आज हम ये फ्री इंडिया में रह रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है 1757 से। 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंट्री कर चुकी थी। अभी ये कहानी को समझने के लिए लेट्स फास्ट फॉरवर्ड 100 इयर्स। कम टू 1857। 1857 में विद द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के काफी हिस्सों में धाक जमा के बैठी थी। इसी साल की शुरुआत में हुआ यूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ बुलेट कार्ट्रिज फॉर विच दे आर गोइंग टू यूज इट फॉर एनफील्ड। ये वाली नहीं, ये वाली एनफील्ड को यूज करने के लिए दे वर इंट्रोड्यूसिंग अ बुलेट कार्ट्रिज फॉर देयर बंगाल आर्मी। नाउ देयर इज अ कैच। ये बात में हुआ यूं, देयर वाज अ कंफ्यूजन अमंग द सोल्जर्स कि दिस कार्ट्रिज के माइट बी ग्रीस विद एनिमल फैट, मतलब कि काव और पिग के एनिमल फैट से ग्रीस किया होगा। Now the religious sentiments were hurt of the soldiers. They refused to use it because अगर आपको ध्यान हो तो कार्ट्रिज को यूज करने के लिए पहले आपको मुंह से तोड़ना पड़ता है and then you have to insert in the gun. Okay? तो हमारे इंडियन सोल्जर्स ने वो यूज करने से मना कर दिया और यहाँ पे शुरू हुआ रिवॉल्ट। एंट्री होती है हमारे हीरो की, मंगल पांडे जी की। ये वाले नहीं, असली वाले मंगल पांडे जी की। He started the protest of not using these cartridges. अनफॉर्चुनेटली मंगल पांडे जी को तो फांसी हो गई, बट ये मुहिम आने वाले 14 मंथ्स तक चालू रही। अल्टीमेटली वी डोंट नो वो कार्ट्रिज यूज हुआ कि नहीं, बट हुआ यूं, द लिक्विडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ और इसकी मुहिम के द्वारा हमको मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। So guys, this was one of the most impactful event in the Indian history towards the freedom fighting struggle. अब हम पहुंचते हैं 1930 में। तो 1930 आते आते भारत में काफी कुछ बदल गया था। 31 दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर में रवि नदी के बाजू में भारत का तिरंगा फहराया था। और इतना ही नहीं, 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन कर दिया था। अब हिल गई थी ब्रिटिश राज। हिलने के बाद इतना ही नहीं हुआ, महात्मा गांधी ने आगे जाके कुछ ऐसा किया कि पूरे हड़कंप मचा दी। उन्होंने 2 महीने बाद एक दांडी मार्च किया। जी हाँ दोस्तों, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक उन्होंने दांडी मार्च किया। 24 दिन की ये यात्रा थी जहां पे उन्होंने 240 मील पार किए थे अपने 79 गुड फॉलोअर्स के साथ। और इतना ही नहीं, जब तक वो दांडी के बीच तक पहुंचे तब तक 50,000 लोग उनके साथ उस बीच में पहुंच चुके थे। और वहां जाके उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू शेक द पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जी हाँ, पहले तो ब्रिटिश राज को लगा कि कुछ खास होने वाला है नहीं, लेकिन दिस गॉट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज वहां पे बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री के थोड़े फिल्मेटोग्राफर थे, अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री और न्यूज स्पेशल वाले लोग थे, और इसी के साथ यूरोप के न्यूज वाले लोग भी थे। तो ये सब पत्रकार मिलके इसको इतना बड़ा हवा मिल गया था, जो अच्छी बात भी है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट था जिसके वजह से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को बुरी तरीके से हिला के रख दिया था। दोस्तों, गांधी जी ये मानते थे कि सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एक अच्छा पोटेंट मिक्स है और ये हमें जरूर स्वतंत्रता दिलाएगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या था इस सॉल्ट सत्याग्रह में। तो महात्मा गांधी का ये बिलीफ था कि सॉल्ट यानी नमक हम सबको जोड़ता है। गरीब हो या अमीर हो, हम सबके घर में नमक की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, और सॉल्ट इसी के वजह से हम सबको एक साथ लाएगा इस संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। तो देयर यू गो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल मोमेंट, जब महात्मा गांधी इस बीच में पहुंचते हैं और सॉल्ट वाला मट्टी उठाते हैं और उसमें समुद्र का पानी मिला के उबाल के
सॉल्ट बनाते हैं एंड दिस प्रूव टू बी वन ऑफ द एक्लिस हील फॉर ब्रिटिश एम्पायर। तो दोस्तों, दांडी मार्च मूवमेंट खत्म होते होते ब्रिटिश एम्पायर थोड़ा बैकफुट डिफेंस में तो आ ही गया था। तो हमने देखा मंगल पांडे की पहल, गांधी जी का वो दांडी मार्च वाला मूवमेंट, और सीधा आते हैं अभी 1942 में। इफ यू रिमेंबर 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और बाय नाउ इंग्लैंड की हालत कुछ खास नहीं थी। इतने सारे नुकसान झेल लिए थे इंग्लैंड ने और इतने सारे जंग हार चुके थे कि अब उनको चाहिए थी मदद के लिए गुहार लगाई इंडिया के सीनियर लीडर्स को, सर स्टैफोर्ड क्रिप्ट को भेज के, जिसको क्रिप्ट मिशन भी कहा जाता है। लेकिन इंडियन लीडर्स ने ना कह दिया और हुआ क्या, उन सबको जेल में डाल दिया। और फिर बाद में शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। साइड में यहाँ पे नेताजी भी थोड़े प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर रहे थे, अपने इंडियन नेशनल आर्मी का एक अलग मोर्चा खोलते हुए। जंग जब तक खत्म हुआ तब तक इंग्लैंड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इकोनॉमिकली एकदम पस्ता हाल में थे, इतने बुरे हाल में कि 1 बाय 1 विकेट गिरते चले गए, सारे कॉलोनीज आज़ाद होते चले गए। और उसके बाद हमें मिला इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को। तो आप देखिए, ये भी वो एक मोमेंट था। कौन सा मोमेंट? 3 सितंबर 1939 को, जब इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर किया, क्योंकि उसके वजह से ही ये सारे कॉन्सिक्वेंसिंग। तो दोस्तों, ये थे आइकॉनिक मोमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कुर्बानियां हैं जिनको सत सत नमन, जिनके कारण आज हमारा ये इंडिया हमारे पास है। सो फ्रेंड्स, क्रिएटिव वर्क की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।